हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर 26 तारीख को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का मॉक टेस्ट। इन MS Excel 365, हाउ कैन ए फुल नेम इन MS Excel 365 बी स्प्लिट इनटू सेपरेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम्स। इसका मतलब है, इसमें क्या कर रखा है कि जो MS Excel होता है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक फुल नेम और लास्ट नेम दे रखा, मतलब दो चीज़ दे रखी है उसके अंदर। जैसे कि मेरा नाम है दीप मलिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीप मलिक। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, ये है हमारा एक कॉलम के अंदर, एक रो और एक कॉलम के अंदर है। इसको हमें अलग अलग करना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है दीप अलग और मलिक अलग, इन दोनों को अलग अलग करना है इस टाइप से। ठीक है, अलग अलग कॉलम के अंदर। तो ये पूछ रखा है कि ये किस ऑप्शन के अंदर होगा, तो ये होगा यूजिंग द टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। द टेक्स्ट टू कॉलम फीचर इन एक्सेल अलाउज यू टू स्प्लिट डाटा फ्रॉम ए सिंगल कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम। वही बात है, मतलब एक कॉलम को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम में तोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन MS Excel which file type used in MS Excel produce a comma delimited text file that can be read by almost all spreadsheet application on any operating system। मतलब MS Excel की किस टाइप की कॉमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए कि वो सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ी जा सके, तो वो होनी चाहिए CSV। CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ए वाला ऑप्शन है इसके अंदर। फॉर्मेट इज़ वाइडली यूज्ड इन MS Excel 365, मतलब ये यूज़ किया जाता है एज स्टोर्स टेबुलर डाटा इन प्लेन टेक्स्ट। मतलब ये जो भी डाटा बनाता है ना, वो किसके अंदर बनाता है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर बनाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया थर्ड क्वेश्चन, इन MS Excel वी कैन कोलैप्स द रिबन टू गेट एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द स्क्रीन। मतलब ये इसमें क्या बता रखा है कि हमें रिबन को हाइड करना है। जैसे कि हम कोई भी स्क्रीन लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो आता है यहाँ पे टाइटल बार ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है रिबन। जैसे कि MS वर्ड ले लेते हैं या फिर MS Excel ले लेते हैं, तो उन दोनों में क्या आता है, रिबन आता है। अगर हमें इस रिबन को हटाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कंट्रोल F1 का यूज़ करेंगे। रिबन को हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल F1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS आउटलुक क्या है। MS आउटलुक है एक ईमेल क्लाइंट है। मतलब इसका काम क्या है, आउटलुक इज ए प्राइमरी एन ईमेल एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर टू सेंड, रिसीव और मैनेज ईमेल्स। मतलब इसका काम है भेजना, रिसीव करना या फिर ईमेल्स को मैनेज करना। जैसे ये हमारा जीमेल का काम होता है ना, वही काम किसका है, MS आउटलुक का है। ठीक है, उसके बाद आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मतलब इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स बतानी है हमें। ठीक है, इन MS वर्ड ए टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। इसमें बता रखा है कि एक वर्ड बोल्ड और इटैलिक दोनों नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, क्योंकि इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं। हम इसमें बोल्ड भी कर सकते हैं और हम इटैलिक भी कर सकते हैं, मतलब दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, अंडरलाइन भी हो सकती है। मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं उन सब को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन MS वर्ड ए टेक्स्ट कैन नॉट हैव फॉन्ट साइज लेस देन 8। मतलब ये बता रखा है कि जो टेक्स्ट का साइज है वो 8 से कम नहीं हो सकता। तो 8 से कम हो सकता है, हम उसे क्या कर सकते हैं, मैनुअली। अगर हम इसमें मैनुअली एंटर करते हैं, मैनुअली हमने एंटर कर दिया 1, तो इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 1 पिक्सल का फॉन्ट साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी आ गया, नाइदर 1 और 2। मतलब इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, दोनों गलत है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स रिगार्डिंग MS वर्ड 2007। देयर आर 5 ग्रुप इन द होम टैब विच आर फॉलोज, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इसका मतलब है इसके अंदर
5 टाइप के ग्रुप होते हैं। कौन कौन से हमने दिखा भी रखा है इसके अंदर। एक तो क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। मतलब ये 5 ग्रुप होते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया ठीक। उसके बाद आ गया अलाउ फॉर्मेटिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट बाय एडजस्टिंग रूलर बार एंड मार्जिन। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज का अगर हमें फॉर्मेट चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसके इंडेंट को चेंज कर सकते हैं, इंडेंट को चेंज, और इसकी मार्जिन, मार्जिन मतलब पेज और उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए उसको हम चेंज करके इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ठीक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाला ऑप्शन सी ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड इन MS वर्ड 365 टू क्रिएट योर टेबल बाय क्रिएटिंग सेल, रो एंड कॉलम बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि सेल, रो और कॉलम के बॉर्डर को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो वो क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट टेबल के द्वारा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम इंसर्ट टेबल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमें कितनी तो रो लेनी है और हमें कितने कॉलम लेने हैं और कितने हमें बॉर्डर लेना है या नहीं लेना, ये वाले ऑप्शन हमारे पास होते हैं, बॉर्डर लेना है या नहीं लेना इंसर्ट टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मैच, मतलब मिलान करना है हमें कौन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने ये भी दे रखा है इसके अंदर फोर्स डॉक्सिंग क्या होता है, इसमें दे रखा होगा फोर्स एंड डॉक्सिंग। डॉक्सिंग इज एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन विदाउट देयर कंसेंट। तो हम देख लेते हैं पहले ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हाउस इज ए मेलवेयर डिस्गस्टिंग एज लिमिटेड प्रोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रोजन हाउस। फर्स्ट का हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का हो जाएगा सी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करता है, इट ग्रांट्स ए यूज़र सब्सिक्वेंट राइट एंड फ्रीडम। तो ये जो भी हमारा यूज़र होता है उसको राइट्स देता है, ये देखा, यूज़र टू फ्रीली यूज और मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट इट। तो फोर्स हमारा सी थर्ड में आ गया। और उसके बाद डॉक्सिंग आ गया हमारा साइबर बुलिंग, मतलब साइबर ठगी करना इसी का काम होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे आ गया माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर पॉइंट एंड क्लिक डिवाइसेस, मतलब पॉइंट डिवाइस है और क्लिक डिवाइस है, ये तो ट्रू है। ठीक है, माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर यूज टू स्टार्ट द टास्क, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके बिना हम कोई टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन माउस से हम ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं टास्क को क्लिक करके। उसके बाद आ गया माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को ड्रैग करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का, ट्रैक बॉल का या फिर टच पैड का, ये भी ठीक है। माउस, ट्रैकबॉल एंड टच पैड आर नॉट यूज टू ड्रा, ड्रा करने के लिए हम माउस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें माउस लेना है तो हम किसी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, डी नॉट ट्रू बताना था, यही ऑप्शन हो गया। उसके बाद 11th क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटवे और राउटर। राउटर से हम क्या समझते हैं ये बताना है। राउटर मैनेजेस एंड फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स विद इन नेटवर्क while a gateway connects different network often acting as translator between protocol। इसका मतलब क्या है कि एक राउटर है वो क्या करता है, एक नेटवर्क के अंदर डाटा पैकेट्स को भेजता है। जैसे कि हमने किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है कोई भी चीज़, उसके अंदर डाटा पैकेट्स को भेजता है और उसी से उस चीज़ को रिसीव करता रहता है।
तो राउटर से हम क्या पता करते हैं कि उसके अंदर 2 या 2 से अधिक नेटवर्क से हम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। तो इसमें क्या बता रखा है कि किसने सबसे पहले क्या बनाया था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया था। किसने बनाया था, वो बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द डिज़ाइन ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है। इट अलाउज कंप्यूटर, मतलब इसने बनाया था, ये दे रखा है इसमें, इट अलाउज कंप्यूटर टू स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम मेमोरी स्पेस। मतलब उसके पास एक मेमोरी होगी और उसी मेमोरी में क्या होगा, डेटा भी स्टोर हो जाएगा और क्या होगा, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन होगी वे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक स्टेटमेंट बता रही है हमें कौन सी है। तो इसके अंदर है कैशे मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि जो कैश मेमोरी होती है उसका काम क्या होता है, स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब भी कोई काम हो रहा होता है, तो उसके दौरान इन सभी डेटा को स्टोर करके रखना किसका काम होता है, कैश मेमोरी का काम होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा, पहले वाला। प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली बाय द कंप्यूटर विच आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। मतलब कोई भी अगर फाइल है जिसे कंप्यूटर को इमीडिएटली नहीं चाहिए, बाद में चाह सकती है लेकिन इमीडिएटली नहीं चाहिए, तो हम उसे किस में स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये वाला भी हमारा ठीक हो गया। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स रेयरली रिक्वायर्ड आर स्टोर्ड इन रैम। इसमें क्या दे रखा है कि जो भी डेटा फाइल्स हैं जो कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं, उनको क्या दे रखा है, रैम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नहीं, रैम क्या होती है हमारी, रैम होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब है कि जब भी हम लाइट ऑफ कर देंगे तो ये हमारा जितना भी डेटा है उसको खो देगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो हमारा जाएगा ए एंड बी आर ट्रू। तो ए और बी हमारे ट्रू हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कंप्यूटर के अंदर किस जनरेशन में दिखाया गया था। तो इसमें आ गया द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के अंदर आया था मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आया था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। फर्स्ट के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड के अंदर आया था ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद थर्ड के अंदर आया था आईसी चिप्स। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ के अंदर हमारा क्या आया था, फोर्थ के अंदर आया था माइक्रो प्रोसेसर, एमपीएस, ठीक है। ये सभी चीज़ें आई थी जनरेशन के हिसाब से। पहले डे में आया था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर, थर्ड में आया था आईसी चिप्स एंड फोर्थ में आया था एमपीएस मतलब माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू फीचर ऑफ कंप्यूटर एज ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स कौन सा, स्केलेबिलिटी, कंप्यूटर कैपेबिलिटी कैन बी अपग्रेडेड टू मीट डिमांड्स। मतलब जब भी हमें डिमांड होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन है, इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सकती है, तो पहला हमारा हो गया ठीक। दूसरा है कंप्यूटर कैन सिमुलेट ह्यूमन एबिलिटीज एंड एम्पैथी। तो इसमें आ गया कि कंप्यूटर मानव के इमोशंस मतलब भावनाओं को ग्रहण कर सकता है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इन भावनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन ठीक और दूसरा ऑप्शन गलत, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है।
उसके बाद 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ए फायरवॉल प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो फायरवॉल होती है हमारे फ़ोन के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को से प्रोटेक्ट करती है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। रैम इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर, तो ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं वो टेम्परेरी डाटा होता है और वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है टेम्परेरी रूप से, ठीक है। उसके बाद आ गया एडोब फोटोशॉप इज यूज फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, तो एडोब फोटोशॉप का यूज़ होता है किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए, या फिर इतना ही काम होता है उसका, या फिर एनहांस करने के लिए किसी वैल्यू को, लेकिन स्प्रेडशीट को काम नहीं करता वो। तो हमारा पहला और दूसरा वाला ऑप्शन ठीक हो गया, इसके अंदर पहला और दूसरा ठीक और तीसरे वाला गलत हो गया सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया, ए कलेक्शन ऑफ वायर दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज, मतलब वायर्स का कलेक्शन किसे कहते हैं ये बता रहा था इसमें। जैसे कि हमने एक चीज़ ले ली यहाँ पे और इसके अंदर हमने कर दिया वायर्स का कलेक्शन इस टाइप से, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा बस, ठीक है। तो बस किसको कहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट हो, जैसे कि यहाँ पे एक पोर्ट हो गया, यहाँ पे एक पोर्ट हो गया, यहाँ पे एक पोर्ट हो गया, इसके अंदर हम वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये दे रखे है कलेक्शन ऑफ वायर दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इनटू ए कंप्यूटर, तो जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे उसी को हम कहते हैं बस, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन आ गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए रिसीविंग कंप्यूटर इज रेफर्ड एज, तो इसका आएगा डिजिटाइजिंग। इसका मतलब क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल है उसको हम करवा देते हैं किसमें, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, ठीक है। डिजिटल सिग्नल हमारे कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं हमारे 0 और 1 वाले सिग्नल होते हैं, वे है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। उसके बाद आ गया 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स रोटेटिंग एट ए हाई स्पीड। इसका मतलब है कि एक नॉन वोलेटाइल, मतलब जो करंट पास होने करंट खत्म होने पर अपनी मेमोरी को नहीं खोता, स्टोरिंग डिवाइस कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर रोटेटिंग एट ए हाई स्पीड, मतलब एक डिवाइस होती है वो घूमती रहती है, इस प्रकार से घूमती रहेगी, ठीक है। और उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो वो हमारी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट से हमारी इस टाइप से घूमती रहती है, जो कि डेटा स्टोर करने का काम आती है, ठीक है। इसके बाद आ गया 20 नंबर क्वेश्चन, द डैश ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब हमें क्या करना है, HLL को मशीन लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर हमारा क्या कर देगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके।